नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए आया हूं जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जैसे एसएससी जीडी वाले बच्चे, और दूसरे नंबर पे वो बच्चे जो जीडी से अलग, यानी जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देने के बाद थोड़े से निराश हो रहे होंगे। निराशा स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जब मेहनत भी करे बच्चा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम किन्हीं परिस्थितियों की वजह से थोड़ा सा ख़राब चला जाए, तो निराश होने वाली ही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या उस निराशा को लिए हुए हम बहुत लंबे समय तक बैठे रहें? क्या इस तरह से बैठने से हमें कोई फ़ायदा होगा, या उल्टा जो नुकसान एक बार हो चुका है उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा? अगर इससे नुकसान होना है तो हम इस चीज़ को क्यों करें फिर? तो दो तीन सवाल हमारे मन में हो। पहले तो जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है कि मेरा आएगा नंबर नहीं आएगा, उनको मेरी सलाह है तो अपना लाइसेंस करवा लीजिए बेटा। अगर आपका लाइसेंस अभी नहीं बना है पूरी तरह से, लर्निंग नहीं चलता, मोटरसाइकिल विद गियर चल जाता है और मोटरसाइकिल विद गियर के अलावा लाइट मोटर व्हीकल का चल जाता है। दो तरह के लाइसेंस चलते हैं, दोनों को आपको लेना है। दूसरा, फिजिकल की तैयारी। पिछले बार बहुत सारे बच्चे फिजिकल उनका अच्छा था नहीं, निकल गए बहुत अच्छे, और इसलिए फिर बहुत सारे अलग से बच्चों को मतलब फिजिकल में मौका मिल गया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो आपको ये मान के नहीं चलना है, अगर आप मेरिट के थोड़ा बहुत भी आसपास घूम रहे हो ना, तो आपको ये मान के नहीं चल रहा है कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आया हूं, एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं, या कोई भी वो बच्चा जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो आपका 1 महीने बाद एग्जाम है लगभग शुरू। अब आपको किसी भी कीमत पे, अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो आपके समय को खाता है पढ़ाई से अलग, तो उसको बंद कर दो सबसे पहले तो। दूसरा, अब रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटे का टाइम अलग से कर दो निर्धारित, और रिवीजन आप बहुत बेहतर ढंग से, सबसे पहले जैसे मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में सबसे पहले आपको सारे नोट्स, क्योंकि जो अध्यापक पढ़ाते हैं ना वो ये देख के पढ़ाते हैं कि किस तरह का पैटर्न है, क्या पूछा जा रहा है क्या, तो वो पूरी तरह से उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है। जिन बच्चों ने हमारी गागर में सागर बुक ली है उनको गागर में सागर से भी रिवीजन कर लेना है। अगर हो सके तो अगले 15 दिन में चाहे स्पीड से ही करो, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत धीरे धीरे रिवीजन करना है, चाहे स्पीड से ही करो बेटा, लेकिन एक काम करना है कि रिवीजन थोड़ा सा सारे नोट्स का जरूर कर लेना है। आधे घंटे का टाइम आपको अलग से निर्धारित करना है जीएस के लिए, कि जी आधे घंटे में क्या रिवीजन तो हम कर रहे हैं। देखो जो फैक्ट हैं, तथ्य, जैसे युद्ध हो गए, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि हो गई, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में किस चीज पे जोर दिया गया वो हो गए, जैसे बेटा कौन सा वंश किसने स्थापित किया वो हो गया, जैसे कौन सी बुक्स किसने लिखी वो हो गई, जैसे कौन से संविधान संशोधन से हमने क्या जोड़ा वो हो गया, कौन सा अनुच्छेद, यानी फैक्ट। आप जो रिवीजन करते हो ना कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बेटा फैक्ट का रिवीजन बहुत लिमिटेड हो पाता है। तो आपको फैक्ट का रिवीजन करना है लगभग 30 से लेके 45 मिनट जो आप दे सकते हो। और एक चीज खास ध्यान रखना, स्पोर्ट्स का वेटेज थोड़ा सा पिछले कुछ एग्जाम में एडिक्विटी ने बढ़ाया है। तो स्पोर्ट्स अगर आपका कमजोर है, वो बात अलग है, आपका मन स्पोर्ट्स में लगता है या नहीं, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं या नहीं, वो अलग छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम तो उसके लिए अलग नहीं आएगा ना। जो बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है उसके लिए अलग से एग्जाम तो नहीं आना, एग्जाम तो सेम आना है। तो इसलिए आपको उन थोड़े से टॉपिक्स के अलावा जो मैंने बताया है, खास तौर पे स्पोर्ट्स पे भी फोकस करना है। स्पोर्ट्स पे आपको जितनी डिटेल आप पढ़ सकते हो ओलंपिक मेडल विनर्स की पढ़ लो। वैसे स्पोर्ट्स पे मैं 1-2 क्लास लेके आऊंगा, तो शायद आपकी, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं वो 2 क्लास ले लेना, लेकिन क्लास जो है ना वो लेनी है प्रॉपरली, ऐसे नहीं है नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसमें माइन्यूट डिटेल भी कि कौन कौन से ओलंपिक में कितने मेडल हैं, ये सब लाने की सोच रहा हूँ। तो ये मैं अगर लेके आया हूँ, अगर नहीं, ये मुझे लेके ही आना है।
तो आपको करना है, ठीक है। और दूसरा बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि गागर में सागर की हमारी बुक की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, ऑर्डर की, है ना, बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गया ये। तो अगर आपका इस तरह का कोई इश्यू इल्झा हुआ है तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल नंबर के साथ मेरे इंस्टाग्राम के मैसेज में डालो, मैं सारा अपनी टीम को फॉरवर्ड करता रहूंगा, ठीक है। हालांकि इंस्टाग्राम के मैसेज हम बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हैं, पर अब से लेके और कल शाम तक के मैं सारे मैसेज जो इस तरह के होंगे अपनी टीम को हम फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपकी सॉल्यूशन हो सके, क्योंकि गागर में सागर बुक को ऑर्डर करने में थोड़ी सी दिक्कतें आप लोगों को आई हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप चिंता मत कीजिए, आपका अगर एक भी पैसा कटा है तो हम ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कुछ फ्री में चाहिए, नहीं बेटा, आपकी बुक है वो फिर आपको मिलेगी, उसे हम ऑर्डर, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ ना कुछ, तो वो निकल जाएगा और आपकी बुक आएगी। हो सकता है लेकिन अगर ऐसा कुछ इश्यू आ गया तो एक आध घंटे लेट वेट हो सकती है, मतलब एक आध दिन, सॉरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। मैं भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूं नहीं फिलहाल, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो पढ़ाई का समय है मैं उसे रील वील में बिताऊं अब। तो अगर कोई बहुत जरूरी या काम की चीज ही आपके लिए होगी तो ही मैं इस पे लेके आऊंगा, अदरवाइज तो आपको भी मैं सलाह दूंगा इंस्टाग्राम पे थोड़े से कम एक्टिव हो जाओ, उस पर टाइम लिमिट लगा लो 15 मिनट की। अगर करना ही है तो जब दिन की पूरी पढ़ाई हो जाए लास्ट में 15 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लो। ऐसा कुछ नहीं है जो इंस्टाग्राम पे हो और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी हो। फिलहाल के लिए तो बेटा अभी क्या कर सकते हैं आप, फिलहाल के लिए मतलब कोई भी ऐप, मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी जो ऐप है अभी उसे थोड़ा सा डाउन कर सकते हो आप, मतलब उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो टाइम के लिए कि भाई 15 मिनट के करीब ही करेंगे हम, ठीक है। अभी रोज 15 मिनट ही देखेंगे क्योंकि आपका फिलहाल लक्ष्य सामने है, ठीक है। चलिए, अगर आपकी कोई और सवाल है तो बताओ भी, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, एक दो बच्चे का वही कमेंट था वो मैं देख रहा हूँ। एसएससी जीडी का न्यू बैच बेटा अभी तो नहीं, एग्जाम तक तो नहीं आएगा, अगले साल के लिए आएगा तो एग्जाम के बाद आएगा। स्पोर्ट्स पे रैपिड फायर, हाँ बेटा स्पोर्ट्स पे रैपिड फायर, बिल्कुल रैपिड फायर में स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा, डोंट वरी, वो मेरे उसमें है, प्रायोरिटी लिस्ट में है क्योंकि आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, किसी टेस्ट में थोड़ी सी कम आ जाती है स्टैटिक, किसी में ज्यादा, वो टेंशन मत लीजिए आपकी, लेकिन तैयारी आपको सभी की करनी है, तैयारी आपको सारे सब्जेक्ट की करनी है क्योंकि आपको नहीं पता आपके एग्जाम में क्या आ जाएगा, है ना। यूपी पुलिस के लिए बेटा अभी शुरुआत हुई है आपकी, शुरुआत में सबसे बढ़िया है कि केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजें होती रहेंगी, जो क्लास में कराया जा रहा है उसे अच्छे से करो। लोक नृत्य में भी बेटा, लोक नृत्य और सब भी रैपिड फायर में करवाए जाएंगे, चिंता मत करो। चलिए बहुत बढ़िया, सीआईएसएफ में सिलेक्टेड, बधाई हो आपको। अच्छा, रितिका गुड़िया बहुत पुरानी स्टूडेंट है बेटा मेरी, रितिका स्टूडेंट क्या, छोटी बहन ही मान लो आप उसे, और अभी उसकी थोड़ी सी पढ़ाई की लाइन दूसरी जगह चल रही है लेकिन फिर भी लगातार जुड़ी रहती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्टैटिक की मैराथन बेटा, अभी मैराथन का क्या करोगे, इतनी सारी चीजें हो रखी हैं, पहले उन्हीं को कर लो, पहले उन्हीं को कर लो मेरे शेर। मॉक टेस्ट में इतने बन रहे हैं, बहुत बढ़िया सागर, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा होती है, बेहतर करने की गुंजाइश बेटा हमेशा होती है। थैंक यू किंग कोहली जी, थैंक यू, थैंक यू अनुकेत भाई। करंट बेटा, करंट मैंने बताया ना, अभी आप ऐसा कर लो, आदर्श सर ने क्लास ले रखी है 2025 के लिए पूरी, वो देख लो, और अब तो उनकी मंथली देख लेना बेटा। अब डेली वाली क्लास तो क्योंकि एग्जाम आ लिया उसका तो कोई फायदा होगा नहीं, तो उनकी मंथली अब देख लेना, लेकिन उनकी वो एक क्लास जो है ना रामबाण है उसे देख लो, जो पूरी 2025 के लिए उन्होंने करवाई है। चलिए, होमगार्ड के लिए बेटा अभी टाइम है, आप क्लास और उनका रिवीजन करिए, उसमें हम जैसे ही थोड़ा सा यहां से फ्री होंगे इससे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ लेके आएंगे, यहां से फ्री होते ही लेके आएंगे, ठीक है, तो जरूर लेके आएंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखें, आप ये सारी चीजों को फोकस करिए, इन सारी चीजों को ध्यान से करिए बेटा, और ये इंप्लीमेंट करिए। जो तथ्य हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से समय दीजिए, रिवीजन के लिए चाहे मैं कह रहा हूं 10-15 क्वेश्चन ही रोजाना मैथ और जी उसके करो,
रीजनिंग के 10-15 उनके लिए भी टाइम निकालिए, पर अब थोड़ा थोड़ा सा घुमाना शुरू कर दो बेटा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।